तो नमस्ते जूठाई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर रोनल भटारी। तो आज मैं अकेला नहीं हूँ। आज मेरे साथ और ऐसे दो लोग हैं जो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आज हम जो है सेमीकोलॉन सोसाइटी की तरफ से आए हैं और आज के दिन हम एक अनाउंसमेंट लेके आए हैं, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग आवर न्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो जैसे कि हमने बताया था कि हम एक नया रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ आ रहे हैं, तो ये नया रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो अब कंफर्म हो गया है। हमारा जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसका नाम होगा सेमीकोलॉन सोसाइटी रिहैबिलिटेशन सेंटर डेडिकेटेड टू लेट के.आर. होजाई। और ये रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो होगा सूरत नगर में, ओल्ड माउंट कार्मेल स्कूल ग्राउंड फ्लोर में। तो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जो इस रिहैबिलिटेशन सेंटर को स्टार्ट करने में हमारी मदद की। मैं अपने दिल से हमारे सोसाइटी की तरफ से उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो कुछ नाम है हमारे पास जिन लोगों को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देबोलाल गोलरोसा जी को हम अपने तरफ से, अपने सोसाइटी की तरफ से हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। इस रिहैबिलिटेशन सेंटर को ढूंढने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और उनके अलावा हम थैंक्स बोलना चाहते हैं श्री बेबूजित होजाई को, श्री उत्तम डावलागुफू को और डॉक्टर नीनोप खेम्प्राई को, क्योंकि इन लोगों ने भी हमारा बहुत काफ़ी मदद की है इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के लोकेशन को ढूंढने में। इसके अलावा हम थैंक्स बोलना चाहते हैं डीसी ऑफिस के स्टाफ को, फिर एनवाई के ऑफिस और हरमगजाऊ ब्लॉक के स्टाफ को, जिन्होंने हमारे जो पेपर वर्क्स में हमारी बहुत सहायता की है। और इसके अलावा हम होली स्पिरिट हॉस्पिटल को भी थैंक्स देना चाहते हैं, क्योंकि इतने साल होली स्पिरिट हॉस्पिटल ने हमारी मदद की इस रिहैबिलिटेशन सेंटर को चलाने में, लोगों को ट्रीट करने में। और काफ़ी लोगों का ट्रीटमेंट भी ख़त्म हुआ है और उसके बाद काफ़ी लोग जो है वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी हुआ है। तो इसके लिए होली स्पिरिट हॉस्पिटल को हमारी तरफ से बिग थैंक यू। एंड लास्टली सूरत नगर लोकेलिटी को हम अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहते हैं। उन्होंने हमें परमिशन दिया इस रिहैबिलिटेशन सेंटर को चलाने के लिए, और उनके गांव बुरा को भी हम अपने तरफ से थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ ऐसे दो लोग हैं जो काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि इन लोगों ने अल्कोहलिज्म और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को इन्होंने मात दे के आज के दिन ये लोग क्लीन हैं, रिकवरी में हैं। और सिर्फ ये खुद क्लीन नहीं है, ये खुद रिकवरी में नहीं है, बल्कि बाकी लोगों को भी मदद कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ है फर्स्ट ऑफ ऑल सेमीकोलॉन सोसाइटी के प्रेसिडेंट नॉट्रोसन बोडो जी, जो कि जिनका ट्रीटमेंट 2 साल पहले हुआ था, और दिस इज हिज सेकेंड ईयर रनिंग बीइंग क्लीन एंड इन रिकवरी। और आज के दिन ही इज़ नॉट ओनली मेंटेनिंग हिमसेल्फ बट ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स, और हमारे सेमीकोलॉन सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर के भी एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो लोगों की मदद भी कर रहे हैं जो लोग अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन से जूझ रहे हैं। और फिर मेरे लेफ्ट में है श्री शिवानंदो थाउसेन जी, जो कि इस सेमीकोलॉन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनका भी ट्रीटमेंट लास्ट ईयर हुआ था, और उसके बाद ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद इन्होंने हमारा साथ दिया, और आज के दिन ये खुद क्लीन भी है और बाकी लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। और इनका अभी जो है वो फर्स्ट ईयर क्लीन टाइम चल रहा है। तो मेरी तरफ से नॉट्रोसन बोडो को और शिवानंदो को बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आशा करता हूँ कि इन द कमिंग डेज ऑल्सो दे विल come up with bigger plans, they'll come up with bigger work and all. तो चलते हैं डिटेल्स में जाते हैं। तो इस सेमीकोलॉन सोसाइटी रिहैबिलिटेशन सेंटर का सबसे पहले हम फी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। तो फी स्ट्रक्चर जो है वो उसके बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे हमारे सेमीकोलॉन सोसाइटी के प्रेसिडेंट जो है वो नॉट्रोसन बोडो। तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। तो नॉट्रोसन बोडो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है इसका जो फीस स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, मतलब मंथली बेसिस में होगा, मतलब लोगों का खर्चा कितना होगा? नहीं, ये मंथली बेसिस में होगा कि ये
मतलब एक इधर उधर सब मतलब मिला के एक महीना में लगभग एक महीना में 25,000 तो लग जाएगा। 25,000 जैसे हाँ लगेगा, हाँ, ठीक। तो सब उससे इधर ज़्यादा उधर लगेगा, उससे नहीं ज़्यादा नहीं, उससे लगेगा। ज़्यादा तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन हम उससे भी थोड़ा मैंने घूमते करने के लिए कोशिश कोशिश करेंगे। करेगा, ठीक है। हाँ। तो कुछ ऐसे जैसे कि गरीब गरीब लोग आते हैं जिनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जैसे कि हाँ। आपने देखा होगा और मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग स्पेशली जो गाँव से हैं हाँ। वो लोग आते हैं, पूछने आते हैं कि हाँ। आपके इधर ट्रीटमेंट होता है क्या, हाँ। उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न रखा है हाँ क्या? हाँ, उनके लिए एक तो देखो मतलब कोई अगर अभी देखो मैं क्या बोले ट्रीटमेंट तो लेना है, लेकिन उन लोग का पास में इतना इतना जो माने पैसा नहीं होता है, तो उन लोग के लिए हम लोग मतलब जितना हम लोग मतलब क्या बोले मतलब जितना हम लोग हमसे कर नहीं सकता उतना हम लोग उनको मैंने मैंने कमती में ट्रीटमेंट तो देने के लिए कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट है हम्म, और फिर भी वो लोग ट्रीटमेंट के लिए मतलब आपको रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम्म। ऐसे फ्री ट्रीटमेंट का कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है, ऑप्शन है, लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा तो रखनी नहीं चाहिए, लेकिन 3 मंथ्स में हम लोग मतलब एक तो रखनी चाहिए हम ठीक है, लोग उसको हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ठीक है, 3 मंथ्स में एक पेशेंट को हाँ, आप लोग मतलब स्पॉन्सर करेगा हाँ मतलब। और रिगार्डिंग द फीस मतलब जो जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग को पूछते हैं कि किस में कितना गया, तो इसका बारे में ट्रांसपेरेंसी आप लोग कितना रखने वाले हैं? है, हम लोग यही सब तो मैंने पूरा डिटेल्स में ही हम लोग मतलब कहाँ में इतना पैसा गया, कहाँ में ये हुआ खर्चा हुआ, ये सब तो हम लोग पूरा मैंने डिटेल्स में ही सबको देता है। ठीक है, मतलब ऐसे ही करेगा। ठीक है। तो अभी जो मैं सवाल पूछूंगा शिवानंद थाउसेंड जी से, जनरल सेक्रेटरी सेमीकोलन सोसाइटी, जो हमारे स्टाफिंग पैटर्न है, स्टाफ जो है उसके बारे में थोड़ा सा आप लाइट डालेंगे हमारे पब्लिक को तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले शिवानंद थाउसेंड जी, स्टाफ मतलब स्टाफ में कौन कौन रहेंगे उसके बारे में बता दीजिए। आप लोगों के पास स्टाफ में तो 2 डॉक्टर होगा, कुक्स होगा, ड्राइवर होगा, गेटमैन होगा और वॉलंटियर्स जैसे 24 आवर्स जो पेशेंट के साथ रहने के लिए वो वॉलंटियर्स भी रहेगा। डॉक्टर में होगा विजिटिंग डॉक्टर, डॉक्टर जुबिली दरनाई वो विजिटिंग डॉक्टर होगा और वो साइकेट्रिस्ट है। और डॉक्टर रोनल बथारी वो तो अभी है फिजिशियन। और डॉक्टर्स को छोड़ के हम लोग पास सर्टिफाइड काउंसलर भी है, 2 काउंसलर होगा, सोनर और सोसिम खरीगप्सा, वो लोग NISD से सर्टिफाइड वाला है। और काउंसलर को छोड़ के फिर हम लोग के पास योगा टीचर भी है सर्टिफाइड वाला, पैहम खेमराई। ओके, तो ये तो था स्टाफिंग पैटर्न। तो इसके अलावा शिवानंद थाउसेंड जी, आप ये भी आप बता दीजिए कि बेसिकली मतलब हमारा एम क्या है, व्हाट इज़ आवर विजन, कि हम ये रिहेबिलिटेशन सेंटर हम क्यों खोल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। एक्चुअली देखो हम भी खुद रिकवरी एल्कोहलिक रिकवरी है, इसलिए क्योंकि अगर हम ठीक हुआ तो दूसरा भी ठीक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग यही सोसाइटी बनाई के रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करने के लिए अभी शुरू कर रहा है। माने रिहेबिलिटेशन तो शुरू तो नहीं हुआ, माने शुरू होने वाला है यार। शुरू करने से भी ये हम लोग प्रॉफिट के लिए नहीं है, ओके, खुद के लिए भी, माने खुद को ठीक भी रहेगा, दूसरा को भी ठीक करेगा, माने यही सोच के हम लोग माने सोसाइटी को चलाएगा सोचता है। तो बेसिकली मतलब ये इसका मेन एम जो है वो 1 नंबर तो हो गया दूसरा लोग को हेल्प करना है, दूसरा को हेल्प करेगा, और 2 नंबर हो गया कि हम लोग खुद भी एक रिकवरिंग एल्कोहलिक है, रिकवरिंग एडिक्ट है, तो सबसे पहले तो हम आप लोग अपना आप को क्लीन करके रखना है, अपना आप को रिकवरी में रखना है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें अपना बारे में सोचना है। तो इसमें मतलब आप लोग का कोई ऐसा मतलब हम लोग आप लोग का विजन जो है वो हो गया कि दूसरा लोग को हेल्प करना है और अपना आप को भी क्लीन रखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच नोट्रोसन बोडो एंड थैंक यू सो मच शिवानंद थाउसेंड। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मतलब बोथ नोट्रोसन बोडो एंड शिवानंद थाउसेंड जो है वो मेरे ही पेशेंट्स हैं। तो आज के दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत गर्व भी, प्राइड भी महसूस होता है इन लोगों को देख के कि
इन्होंने एक अलग रास्ता चुना अपने लिए। हाँ, अल्कोहल को, ड्रग्स को छोड़ के मतलब एक अलग रास्ता चुन के आज के दिन ये लोग खुद क्लीन है, खुश है, हैप्पी है, और इसके अलावा अपने आप को भी ध्यान रख रहे हैं, अपने फैमिली को भी ध्यान रख रहे हैं, और इस रिहैबिलिटेशन सोसाइटी को, इस एनजीओ को के साथ भी काम कर रहे हैं, बाकी लोगों का भी हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना फ़ायदा होता है जब कोई इंसान अल्कोहल छोड़ता है, ड्रग्स छोड़ता है, तो कितना फ़ायदा होता है सोसाइटी का। तो लास्टली हम यही बोलना चाहते हैं कि ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, ये डिमा हसाओ में हम लोग इसका सर्विस जो है वो कंटिन्यू रहेगा डिमा हसाओ के, और इनफैक्ट जो डिमा हसाओ से बाहर के लोगों बाहर के लोग भी हैं जिनको ये फैसिलिटी उठाना है, वो लोग भी आ सकते हैं। इस फैसिलिटी का आप लोग पूरा फ़ायदा उठाइए। देखिए, डिमा हसाओ में रिहैबिलिटेशन सेंटर है, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है आसाम में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर का सर्विस अवेलेबल नहीं होता है। लोगों को गुवाहाटी जाना पड़ता है, सिलचर जाना पड़ता है, या फिर मार्गरेटा जाना पड़ता है इस सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि ये जो सर्विस जो है वो कितना कम है हमारे स्टेट में। तो इसीलिए मैं सबको, सारे पब्लिक को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस सर्विस का फ़ायदा उठाइए। राइट नाउ, जैसे कि शिवानंद थाउसेंड जी ने बोला कि हम लोग अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये स्टार्ट होने में और थोड़ा टाइम है, लेकिन बाय द टाइम हमारा सारा पेपर वर्क्स जब ख़त्म हो जाएगा तो हम साथ ही साथ स्टार्ट कर लेंगे, रिहैबिलिटेशन स्टार्ट स्टार्ट पेपर वर्क्स खत्म होने से। और बाकी जिसको भी अगर इस सेंटर के बारे में, इस सर्विसेज के बारे में अगर पूछना है तो डेफिनेटली हमें आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो नंबर जो है, हमारे सोसाइटी का नंबर और हमारा पर्सनल नंबर भी हम इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल देंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द डिस्ट्रिक्ट, सो प्लीज़ डू सपोर्ट अस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुटाई।